नमस्कार। मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी फिर एक बार इंसानियत को लेकर आपके बीच में आया हूं। और जैसे कि आप मुझे लाखों करोड़ों की संख्या में इतना प्यार और सम्मान देते हो, उसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज मैं अपना विषय लेकर आया हूं क्योंकि आप सब जानते हैं और आपसे सबसे मेरा निवेदन है कि प्लीज इंसानियत के मेरे पेज को फॉलो करें ताकि मैं एक बहुत बड़ा संगठन बनाऊं और हजारों लाखों लोगों तक पहुंच के लोगों में जो है जागरूक करूं और जो ज्यादा से ज्यादा लोग मिलके हम और अच्छा काम कर सकते हैं। अगर मैं एक हफ्ते में 10 लोगों को निकाल पाता हूं या 5 लोगों को बचा पाता हूं, लेकिन जब ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम एक हफ्ते में कितने हजार लोगों की मदद कर सकते हैं। आपको पता होगा एक बहन राजकुमारी अभी पोस्ट डाली थी मैंने, वो मिल चुकी है। आपको शायद पता नहीं है, अभी राजकुमारी एक 24 साल की लड़की तिलवाड़ा जो हॉस्पिटल में इलाज करने आ रही थी, वो मिल चुकी है, स्वस्थ है, सब कुशल मिल गई। तो अभी आपको पता है सब लोग अपने अपने जीवन में बिजी हैं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति बिजी अपने जीवन में, मैं समझ सकता हूं। लेकिन अपने जीवन का थोड़ा बहुत समय कम से कम उन लोगों के लिए भी निकालो जो लोग दुखी हैं, जो लोग परेशान हैं, जिनका कोई सुनने वाला नहीं है। मैं जैसे हमारे उत्तराखंड, देश के अन्य राज्यों में भी कहां जा रहे हैं लोग, मानव तस्करी वाले बच्चों को उठा के लेके जा रहे हैं। ट्रेन में कोई आर्मी वाला आ रहा है, उसको कुछ परफ्यूम सुंगाकर उसको भी गुम कर दिया। जा कहां रहे हैं ये? कहां है हमारे उत्तराखंड के अंदर? ये आप देख ले, अभी टिहरी गढ़वाल में, यानी जो कैंपटी हॉल के सामने मस्तूरी, आपने देखा गांव जो सेंधी क्या गांव था, आपने देखा वहां पे गोलियां चल रही है। कोई भी आ रहा लड़की का हाथ पकड़ के लेके जा रहा है। मेरा उत्तराखंड की सरकार सोई हुई है क्या? कोई भी आदमी अपनी गाड़ी में बंदूक लेके कैसे पहुंच गए? आप मुझे बताइए प्लीज, बताइए मुझे। उत्तराखंड के टिहरी अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले गोलियां चली। एक लड़की की शादी हो गई थी किसी से, तो कोई दूसरा आदमी भारी राज्य का आ गया। आपको मालूम होगा बंदूकें, ये गन कहां से आ रही है? ये गने कहां से आ रही है लोगों के पास? पिस्टल कहां से आ रही है? रिवॉल्वर कहां से आ रही है? क्या कोई चेक नहीं करता इनको? क्या बॉर्डर पे कोई नहीं करता? क्या पुलिस वाले सोएंगे या पुलिस वाले कुंभकर्ण की नींद में सो रखे हैं हमारे उत्तराखंड के बॉर्डर पे? फ्री की तनख्वाह मिल रही है, अपने आकाओं को खुश करें। क्या इसमें सरकार कितनी, जो भी आज तक जितनी भी सरकारें हैं 28 राज्यों में, क्या इनके बीच के लोग, क्या इनके साथ के लोग मिले हुए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए? आप मुझे बताइए, क्या ये लोग भी मानव तस्करी, कोई क्या सरकार में बैठे हुए, चाहे 28 राज्यों में जिन की सरकार है, क्या सरकार के अंदर बैठे हुए कुछ पुलिस वाले, कुछ नेता, क्या ये भी इनमें मिले हुए मनुष्यों के कृत्रिम अंग बेचने के लिए? क्या ये भी इसमें सम्मिलित है? कैसे लोग घुस जाते हैं? आप मुझे पूछिए कैसे? क्या हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्या हमारा सीआईडी डिपार्टमेंट, क्या कुंभकर्णी नींद में सो रखे नेताओं की तरह? ये बहुत बड़ा पर्सन चीन है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हर दिन जब देखो मेरे पास, मैंने अभी तक तो इतनी पोस्ट करी ही नहीं है। अगर मैं एक एक दिन में 100 पोस्ट कर सकता हूं लापता की, लेकिन मैं भी एक इंसान हूं भैया। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन गवर्नमेंट। वेयर इज द इंटेलिजेंस ब्यूरो? वेयर इज द खुफिया विभाग? वेयर इज द सीआईडी डिपार्टमेंट? हर दिन बच्चे गुम हो रहे हैं। हर दिन बच्चा घर से निकलता है, शाम को पता चलता बच्चा तो गया था और अभी घर वापस नहीं आया। कई सालों तक पता ही नहीं बच्चा कहां मर गया, किधर चल गया, कोई बोलने वाला नहीं है। जिन्होंने बोलना था वो तो मर गए, जो नेता लोग थे उनकी तो आत्मा मर गई, उनको तो पैसे मिल रहे, किस किस के साथ मिले हुए। और आपके घर में कोई भी व्यक्ति भिखारी आता है या कोई भी भीख मांगने आता है, सावधान रहें। किसी को अपने घर के अंदर नहीं, गेट के बाहर रखें उसको। कोई भी अपनी प्राइवेसी मत बताएं। मैं बहुत से लोगों के टेलीफोन नंबर नहीं डालता हूं। मैं क्या लिखता हूं? क्यों? क्योंकि इसमें कितने सारे जो बलात्कारी और नेताओं की पार्टियों से जुड़े हुए होते हैं, उनको नुकसान होता है। कई सारे बलात्कारियों को नेताओं की शरण मिलती है, कई सारे बलात्कारियों जो है पूंजीपति के बेटे होते हैं, कई सारे बलात्कारी पुलिस प्रशासन के शरण में काम करते हैं। सैनी बोलता है पुलिस के, हमने उत्तराखंड हरियाणा का जो चीफ मिनिस्टर है सैनी, बोलता है हमने इतने पुलिस वालों को सस्पेंड करा। मेरा बस चले, सबसे पहले मुख्यमंत्री को सस्पेंड करो, क्योंकि तू लीडर है। अगर लीडर अच्छा नहीं है तो जनता कहां से होगी? अंधेर नगरी और चौपट राजा। सबसे पहले तो पुलिस को सस्पेंड मत करो, क्योंकि पुलिस तुम्हारे दबाव में काम करती है। तुम नेता लोग, मंत्री लोग अपने को बचाने के लिए पुलिस को थोड़ी दिन के लिए सस्पेंड करते हो, जब माहौल ठंडा हो जाता है फिर उनको नौकरी पे बुला देते हो। Am I right or wrong? सबसे पहले मुख्यमंत्री को सस्पेंड करना चाहिए। पब्लिक को, किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, सबसे पहले उसको सस्पेंड करो। सबसे पहले जिंदगी में ध्यान रखना आप।
समझे आप? पुलिस काम करती है नेताओं के दबाव में, क्योंकि पुलिस को भी अपने बच्चे और अपना परिवार देखना पड़ता है। आई कैन अंडरस्टैंड, द पीपल कैन अंडरस्टैंड, इंडियन सिटीजन दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग विद द पुलिस, हाउ दे ट्रीट द पॉलिटिशियन पीपल, कैसे ट्रीट करते हैं। अंगूठा छाप है लेकिन आईपीएस उनको सलाम कर रहा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति यूपीएससी क्लियर करने वाला आईएएस प्रणाम कर रहा है। कौन है? सबसे पहले ऐसे ऐसे कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी भी हो, ऐसे सोचते से भगवान है। अरे भाई तुम जनता के नौकर है, नौकर नौकर नौकर, सुपर नौकर, नॉट ओनली सर्वेंट, सुपर सर्वेंट। अगर किसी कोई नहीं बोलेगा, कोई पार्टी इस मामले में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में, ना स्वाभिमान मोर्चा, ना यूकेडी, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना अलग कौन सी क्या क्या पार्टियां बना रखी है, कभी इस चर्चा के बात किया कभी किसी ने? ना कोई पत्रकार इस मामले में बोलता है। क्यों नहीं बोलते तुम इस मामले में? अरे जब इंसान बचोगे तभी तो तुम्हें वोट मिलेंगे। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो तुम्हें कौन वोट देगा भाई? तुम किसके लिए मुख्यमंत्री बनोगे, विधायक बनोगे? बताओ तो सही मुझे। जब जनता ही सुरक्षित नहीं रहेगी, लोगों के बच्चे ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, सब लोगों के किडनैप होते रहेंगे, किसी की टांग कटी हुई मिलेगी। बिकम बिल गेट्स विद इन वन नाइट दे वांट टू बिकम ए अंबानी। जब एक मुख्यमंत्री का बेटा गुम हो जाए तो पूरे तहलका मच जाता है। किसी नेता की भैंस खोल जाती है तो पूरी पुलिस सुबह से शाम लग जाती है। किसी का कुत्ता गुम हो गया तो पुलिस उसके पीछे लगी, जबकि पुलिस का काम नहीं है। पूरी पुलिस कुत्ते को ढूंढने चली जाती है, जबकि पुलिस का काम नहीं है कुत्ते को ढूंढना। आप सोचिए, आने वाला समय कलमा पड़ेगा। बिल्कुल सर, अभी समय ऐसे चल रहा है। आपके साथ माता रानी का वास रिवास है। मंजू डबराल जी बोल रही हैं। अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे 1 घंटे से ऊपर हो गया होगा। और शशिकांत कोटनाला जी भी बोल रहे हैं, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोग का प्यार है। सुचिता बहन हमेशा जुड़ती है, मेरे पास हजारों बहनें जुड़ती हैं। कई ऐसी बहनों की कहानियां जो मैं किसी को नहीं बताता। जब मैं मरूंगा तो मेरे सीने मेरे दिल में ही राज रह जाता उन बहनों की कहानियां। कई ऐसी बहनें। गोविंद सिंह जी आपको थैंक यू वेरी मच। और आप अपना ख्याल रखें दोस्तों। अब आपसे ज्यादा चाहता हूँ, मोर देन 1 आवर्स मैं आपके साथ इन्वॉल्व करूँ, बात करूँ, लेकिन मुझे एक व्यक्ति का नाम जरूर बताना। अगर मेरे से कहीं भूल चूक हो, क्या हो सकता है मैं कहीं भूल चूक हो, क्योंकि आई एम ह्यूमन बीइंग डज मिस्टेक्स। ओके, मैं एक चीज जाते जाते जितनी भी माताएं बहनें आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज तक किसी विधायक ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी को लेकर कभी विधानसभा के अंदर बात किया? किसी उत्तराखंड में कोई महिला मंत्री चाहे किसी भी पार्टी हो, क्या कभी उन्होंने विधानसभा में बात किया होटलियर्स के बारे में, होटलियर्स की विधवा महिलाओं के मामले में, ड्राइवर्स जो लोग हैं प्राइवेट सेक्टर में अगर उनकी डेथ होती है उनकी महिलाओं के मामले में, या पत्थर तोड़ने वाला कोई मजदूर है, वो जब तक पत्थर तोड़ रहा है तो अपने परिवार का पालन पोषण करता है, लेकिन जब एक पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति की घर के गार्जियन की मृत्यु हो जाती है तो कभी उसके परिवार के लिए सोचा कि उसकी पत्नी वो भी पत्थर तोड़ रही है, उसका बच्चा भी पत्थर तोड़ रहा है, तो उनका भविष्य क्या होगा जीवन में? क्या ये लोग पत्थर ही तोड़ते रहेंगे और ये लोगों को नेता अमीर बनता जाएगा? क्या गरीब आदमी को कोई जीने का हक नहीं है संसार में? क्या गरीबों के लिए कोई वो नहीं है? गरीबों के लिए सिर्फ क्या है मालूम है? उनको मारो, कोड़े बरसाओ, उनको बस कीचड़ में रखो। लेकिन जनता को जागना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा पर्सन चिन्ह है दोस्तों। भाई जी 15-20 साल पहले ऐसा कभी नहीं सुना भाई जी, अब हर दिन ये सुनने को मिलता है कि वो बड़ा दुर्भाग्य है। जी सर। अनिता चतुर्वेदी जी, माता रानी आपको हमेशा खुश रखे। और दीवान सिंह जी हैं, राम राम भाई जी। आप सोचिए, लोगों को मैं किसी भी पार्टी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है दोस्तों। मेरे अच्छे विचार, मेरी अच्छी सोच मुझे दुश्मन बना सकती है दोस्तों। वैसे भी मैंने कितने साल रहना है आप मुझे बताओ, क्या मालूम है जीवन का, आज हूं कल नहीं, क्या मालूम है। लोग तो बाथरूम में फिसलते फिसलते हार्ट अटैक हो जाता है, किसी की मौत हो जाती है। तो लेकिन जब कम से कम मरने से पहले कुछ अच्छा बोल के जाए, अच्छा करके जाए, समाज में लोगों को कुछ अच्छा दे के जाए, खाली हाथ तो ना जाऊं, कुछ करके जाऊं, कुछ अच्छा दे के जाऊं। ऐसे ऐसे काम करने पड़ते ही लोगों का दुश्मन बन जाता हूं, दलालों का दुश्मन। लेकिन जो दलाल लोग भी है ना, वो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि मैं उनको कहता ऐसा काम मत कीजिए, आप ईमानदारी से पैसा कमाइए। आप किसी को विदेश भेज रहे हैं तो उसको नौकरी दीजिए, फेक वीजा मत दीजिए, फेक ऑफर लेटर मत दीजिए। मैं क्या बोलता हूं दलालों से, तुम ऐसा पैसे कमाने के लिए तुम अपना पूरा, हिमांशु चमोली को देखो, उन्हें दलालीगिरी करी, प्रॉपर्टी डीलर में करोड़ों रुपए का ठगी करा, आखिर में उसका जीवन का क्या हुआ? जितने साल उसने नाम कमाया था, जैसे भी उसने नाम कमाया था, हिमांशु चमोली, आखिर में खत्म कहानी। ताश की पत्तों की तरह गिर गया ना। घर बनाया था, फोटो खिंचा खिंचा के सारे बीजेपी के नेताओं के साथ में, निशंक से साथ लेके, और उसके साथ भी
शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और अपने बच्चों को रात को बाहर न जाने दें। और उन बच्चों को भी कहना चाहता हूं कि अपने मम्मी के पापा के साथ में जबरदस्ती ना करें प्लीज, कि मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है। किसी की दी हुई चॉकलेट ना खाएं, कोई कुछ भी दे। गाड़ी में आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं, कोई आपको परफ्यूम सुंघाए या बोले परफ्यूम को चेक करो और ऐसे करो, मत करो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अभी पहले जैसे हालत नहीं है, बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। उसने सनातन धर्म का अपमान किया और ताइवान में रहता है। सर मुझे उसकी पूरी कर्म कुंडली दीजिएगा। सीताराम भाई साहब, उसका नाम राहुल बागड़ी, बिल्कुल सही कहा जी सर, हम खोज कर रहे हैं उसके। रोशन जी, वीर चक्र जी ने मिला था, वो 50 साल पहले, उनके लिए भी लाइव आई है। बिल्कुल सरिता रघुवीर जी, मैं जब आप पहली बार, अभी कुछ समय पहले आप मुझे कमेंट्स कर रही थी, तो आपका मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि जो वीर परम चक्र करने वाले 50 साल हो गए, लेकिन उनको सरकार की तरफ से उनको न्याय नहीं मिला, जबकि वो भी एक आर्मी का रिटायरमेंट है, जिसने अपने देश के लिए, अपने उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ी, अपने देश के लिए। मैंने कहा ना, कई ऐसे आर्मी वाले लोग हैं जिनके साथ में अभी तक इंसाफ नहीं मिला। रघुवीर चंद जी, सरिता रघुवीर चंद बहन जी, आपकी बात को भी मैं रखूंगा जैसे मुझे समय मिलेगा। ओके बहन, जिस किसी बहन के साथ बदतमीजी हो रही है, आपका पति आपको मार रहा है, पीट रहा है, या जिसके साथ में, आप तुरंत, आपका सेवक रोशन रतूड़ी आपके साथ खड़ा है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, जितने ज्यादा आप मेरे पेज को फॉलो करके, जितने ज्यादा आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरी बात आगे तक जाती है और प्रेम लाला जैसे लोगों की कुर्सियां खिसक जाती है, झांपू बड़ा जैसे लोगों की कुर्सियां खिसक जाती है, खनन माफिया अनिल पांडे जैसे लोगों का तो नक्शे में से, उत्तराखंड से उनका नाम गुम हो जाता है, या आपने भी देखा होगा। तो गलत करने, इसीलिए बोलता हूं, आप जब भी मैं एक पोस्ट करता हूं तो आप उसको हजारों में शेयर करते हो। मालूम है आपको कितना फायदा होता है उससे? मैं आपको बताता हूं। जब मैं किसी खोए व्यक्ति की पोस्ट के बारे में आपसे लिखता हूं कि पोस्ट को शेयर कीजिए, पता है आपको, बोलता हूं ना, आपको पता है अगर वो व्यक्ति मिल जाता है तो जितना योगदान मेरा है अच्छे काम करने में इंसानियत के लिए, उससे ज्यादा योगदान आप लोगों का होता है। आशा बीस जी भी आ गई हैं, आप बताइए, पता है? तो आप भी जब किसी की एक पोस्ट को इंसानियत के लिए शेयर करते हो, कोई खो गया, किसी को दान करने के लिए, किसी के लिए कोई मर गया, अंतिम संस्कार के लिए, जब भी एक पोस्ट पे आप शेयर करते हो ना, आपको डायरेक्ट उसका क्रेडिट आपको मिलता है, आपके परिवार को मिलता है, क्योंकि आपके वजह से बढ़ता है। लेकिन वही चीज आप कोई गंदे वीडियोस को शेयर करोगे तो उसमें आप भी उतने इन्वॉल्व है। अगर गुंडों का साथ दोगे तो गुंडे कहलाओगे, अच्छों का साथ दोगे, इंसानियत का साथ दोगे तो इंसानियत कहलाएगा। तो मेरी जितने भी लोग आज तक मिले हैं, 85% लोगों की मैंने पोस्ट डाली है। अगर 100 लोगों की पोस्ट डाली है तो मैंने 85 लोगों को, यानी 85% को मैंने ढूंढ निकाला। मैंने मतलब आपके आशीर्वाद से और परमात्मा के पितरों के आशीर्वाद से। और हमारे उत्तराखंड राज्य पर हमेशा सही बनी रहे, ताकि हमारे उत्तराखंड राज्य कोई बच्चा गुम ना हो, हमारे भारत का, देश का कोई बच्चा गुम ना हो, कोई माँ, किसी भी माँ के आंखों में आंसू ना आए। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, बाकी तो जो कुछ होता है परमात्मा के आशीर्वाद से होता है। हम तो पब्लिक सर्वेंट हैं, आई एम नॉट ए गॉड। मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ। कोशिश है हमेशा अच्छा काम करता रहूँ। काफ़ी देर हो गई, इतनी देर भी आपने मुझे सुना, इसके लिए भी मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप तन मन धन से मुकेश को धन से सेवा कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच। ये मेरा सौभाग्य है कि भगवान ने मुझे इसलिए मौका दिया। लेकिन दोस्तों, दारू, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, इससे दूर रहना प्लीज़ प्लीज़। दारू, बीड़ी, सिगरेट से दूर रहना, स्पेशली दारू और नशीली चीज़ों से दूर रहना। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ सर। अगर आप देखो, आप कभी कैलकुलेशन करो कि एक दिन में कितने की सिगरेट पीते हो, एक दिन में कितने डब्बे सिगरेट पीते हो, एक दिन में कितना दारू पीते हो, इन चीज़ों का कैलकुलेशन करो आप। फिर एक दिन का गुणा करो 30 दिन में, 30 को गुणा करो 12 महीने में, और फिर देखो कि आपके कितने पैसे फालतू चले जाते हैं। दीप्ति माला जी, दिल से सल्यूट है भाई जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आई लव यू गाइस। मिलते हैं कल, टिल देन गुड नाइट, भारत माता की जय।